सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कल से पत्रिका की एक न्यूज बहुत वायरल चल रही है। ये न्यूज ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर के। मैं कुछ बोलने से पहले एक शोध करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 चीजें ली हुई हैं। एक चाय ली हुई है, एक ग्रीन टी ली हुई है और एक कॉफी ली हुई है। ये कॉफी है। मैं तीनों पे गर्म पानी डाल रही हूँ। तब तक ये तैयार हो रहा है, तब तक मैं आप सबके समकक्ष कुछ बातें रखना चाहती हूँ। आज के अखबार भी मैंने पढ़े हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलीमनाबाद में टनल का विजिट किया। जो 12 किलोमीटर की टनल है, सक्सेसफुली उस टनल को बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 5 जिलों के लिए ये बड़ी सौगात है और सतना जिले के लिए खास करके। इस सौगात के माध्यम से हमारे विंध्य रीजन से लेकर के कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। निश्चित तौर पर आज के न्यूज़पेपर में, कल मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थी, उसका कोई जिक्र नहीं। कहीं भी मेरी न्यूज आज पेपरों में उसको जगह नहीं मिली। मैं ये शिकायत नहीं कर रही, पर आपको बताने का प्रयास कर रही हूं। ऐसा कोई बयान अभी तक वीडियो के माध्यम से आपके पास आया नहीं होगा और आपने इसको मेरे मुंह से कभी सुना भी नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से जो लोग मुझको जानते हैं, जो परिचित हैं, वो ये जानते हैं कि ऐसी शब्दावली और ऐसी भाषा का मैंने कभी उपयोग नहीं किया। जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज देखे हैं, मेरी बातों को सुना है, मेरी स्पीचेस सुनी हैं, उन्होंने भी कभी इस तरह की बातों का जिक्र मेरे उन शब्दावली, इस तरह के उपयोग करने की न स्पीचेस में सुना होगा, न इंटरव्यूज में सुना होगा, न पॉडकास्ट में सुना होगा। जब मैं इस तरह की बोली भाषा का उपयोग नहीं करती हूँ, तो निश्चित तौर पर ये छपना, जिसको मैं कहती हूँ, मैं उसका खुद खंडन करती हूँ कि ऐसी कोई बात जो है मैंने मीडिया के माध्यम से, ना मेरी पत्रिका से ऐसी कोई चर्चा हुई है कि उन्होंने मेरे वक्तव्य लेकर के उसको छापा है। हाँ, एक समय हमारे यहाँ सती प्रथा भी थी, छुआछूत भी थी, और चूंकि दस्तावेजों की बात अगर प्रस्तुतिकरण हो रही थी जातिगत विषय में, जिसमें 100 साल पुराने बात, यानी अंग्रेजों के शासनकाल की 1916-17 की यह बात थी, तो उस समय छुआछूत भी थी और हर प्रकार की कुसंगति हमारे समाज में व्याप्त थी, जो कि आज दूर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हमने छुआछूत को माना भी नहीं और उसको कभी प्रमोट भी नहीं किया। और आज के समय में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या जनरल कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का आदमी हो, सब सौहार्दपूर्ण एक दूसरे के निमंत्रण में जाते हैं, भोजन करते हैं। जिनके साथ छुआछूत होता भी था वो भी आज नहीं कह सकते आज के समय में कि हमारे साथ ये आज के समय में समस्या है। पुराने समय में किसके साथ क्या समस्या रही है, वो जीवन जिसने जिया है, देखा है, वो उसका व्याख्यान जरूर कर सकेगा। कल से लगातार मेरे पास मेरे सोशल मीडिया के मित्रों का, मेरे क्षेत्रीय लोगों का, मेरे फॉलोअर्स का, सबका हर प्रकार का विचार मेरे पास आ रहा है। बहुत से लोगों ने फोन पर बात की कि इस तरह की विसंगति क्यों, ये ऐसा क्यों छापा। तो मैंने भी पूछा कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसको इंटरव्यू नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की। 6 तारीख को जो भी पत्राचार हुआ है, जो बातें हुई हैं, सबके सामने मीडिया पे आई हैं। और यदि मैंने किसी पत्रकार से कोई बात की है तो वो उनके माध्यम से रखी गई है और उसमें भी मैंने इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं किया है। हाँ, एक रोटी बेटी का रिश्ता होता है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे रोटी बेटी के संबंध नहीं।
आज के समय में वो भी धीरे धीरे जो है बाउंड्रीज खुल रही हैं, क्योंकि लव मैरिजेस आज जो हो रही हैं समाज में, उसमें इस प्रकार की गतिविधियों को देखा जा सकता है कि अंतरजातीय विवाह होते। लेकिन आज के समय में उस बात को कहना लगभग गलत है। और मैं ये कहना कि इस तरह के पत्राचार छापे, किसी ने ये नहीं पूछा कि मैंने कहा कि नहीं कहा। बहुत से लोग जजमेंटल हो गए। एक न्यूज पढ़ने से जजमेंटल हो जाना ये गलत है। क्योंकि आज की ही बात करूं, आप जितने सतना जिले के निवासी हैं, जिनके पास दैनिक भास्कर पत्रिका, हर प्रकार के समाचार पत्र आते हैं, इस पेपर को उठा करके देख लीजिए। इस पेपर में कल के कार्यक्रम का किसी भी प्रकार का छापना उन्होंने उचित नहीं समझा। मैंने पेपर पढ़ा और देखा तो मैंने कहा कि जो पॉजिटिव न्यूज है, जो कल मैंने किया है, जिस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित रही हूं, उसका उल्लेख पत्रों ने नहीं किया। तो इसमें मेरी गलती है या पत्रकारों की गलती है या उस पत्रिका की गलती? मैं किसी की गलती नहीं कहती। सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने 3 प्रकार के आपके पास ड्रिंक्स बना के रखी हैं, जिसमें कॉफी है, चाय है और ग्रीन टी है। और अगर मैं इन सबको हटा दूं और आपको ना बताऊं, और मैंने आज 2 ग्लासेस भी मंगाई हैं, ये रॉयल स्टेक की बता दूं, इसमें अगर मैं इस पानी को या इनको शिफ्ट करती हूं तो इसका स्वरूप और क्या बदल जाएगा? क्या प्रतिमा बागरी के ऊपर आरोप लगाने से, गिलास परिवर्तित करने से इसकी परिभाषा बदल जाएगी? मेरा व्यक्तिगत स्वभाव, मेरी व्यक्तिगत भाषा, मेरी व्यक्तिगत परिचय, ये वो लोग बता सकते हैं जो मुझको जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने वाला व्यक्ति, रायपुर में रहने वाला व्यक्ति, महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति, या मेरे वो सोशल मीडिया के मित्र जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, वो ये नहीं बता सकते, या मैं नहीं बताऊं कि इसमें क्या रखा है, तो आप भी नहीं बता सकते कि इसमें क्या रखा है और मैंने किस चीज को इस गिलास में रखा है। तो सोचिए, जब आपकी ये नहीं बताने की परिस्थिति है कि इन ग्लासों में क्या रखा है, वास्तव में ड्रिंक रखी है या चाय रखी है या कॉफी रखी है या ग्रीन टी रखी है, तो निश्चित तौर पर किसी के व्यक्ति को एक पेपर पढ़ करके जज कर लेना ये निश्चित तौर पर गलत है। और मैं आप सभी मित्रों से यह अपील करती हूं कि ऐसी नेगेटिव न्यूज कभी आपको मिले तो निश्चित तौर पर उसका आपको खंडन करना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत रूप से परिचित है वो तो खंडन करते ही हैं, लेकिन जो परिचित नहीं है, तो जब तक आपको प्रमाण नहीं मिल जाए, जैसे जाति के समय में भी जब जाति के बारे में सर्च चल रही थी, तो आप अभी तक के इतिहास में उठा करके देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे होंगे, बहुत सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र की जांच हुई होगी, लेकिन उसमें जो गतिविधियां, अब अगर आप कहते हैं, अब कल प्रदीप अहिरवार जी कह रहे थे कि जो है ये छानबीन समिति ने पक्षपात किया। अगर पक्षपात किया होता तो आज तक के इतिहास में मुनादी किसी की नहीं हुई थी। मेरी मुनादी करके और उस चीज को प्रूव किया गया। तो आप कितना और क्या चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप चाहते क्या है वो मुझ तक जरूर साझा करें। पर इस तरह की न्यूज़ों का मैं खंडन करते हुए आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि कभी भी किसी न्यूज को पढ़ करके हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस जीवन को जिया है उसके विषय में वही बता सकता है। कोई न्यूज या कोई पत्रकार या कोई चैनल इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन के संघर्ष हैं, आपने उसको जिया है, ना कि किसी और ने। इसलिए प्रमाण आपके माध्यम से मिलेगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन यदि आपके मुंह से वो नहीं निकला है
तो उसको हमको प्रमाणित नहीं करना चाहिए। मैं इसी बात के साथ मैं अपने सभी मित्रों का जो मेरा भला चाहते हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस बात की चिंता की और आपने मेरा हमेशा समर्थन किया है। हर बात में समर्थन किया है जो मैं कहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो कभी गलत नहीं कहती हूँ। हमेशा मैंने सत्य का साथ दिया है और निश्चित तौर पर सत्य की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। एक महिला जब आगे बढ़ती है तो बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि वो बढ़ भी जाए और बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि वो बढ़ने ना पाए। तो इसलिए आप किसके पक्ष में हैं वो आप सुनिश्चित करें। मेरा पक्ष मैंने रखा है और उम्मीद करती हूं कि इस बात से आपका स्पष्टीकरण हो गया होगा कि आपके ग्लास, आपके बर्तन ये नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं क्या हूं, और उस पात्र में रखा हुआ चीज क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी। आप स्वतः इतना विवेक रखते हैं, आप स्वतः इतने समझदार हैं कि आधे से ज्यादा लोगों ने तो इस बात का खंडन स्वयं ही किया है, लेकिन कुछ हमारे मित्र हैं जो इस बात को मान बैठे हैं। मैं कृपया उनसे आग्रह करती हूं कि ऐसी अफवाहों का जो है आप समर्थन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से यह क्लैरिफिकेशन भी हो गया होगा और आपके लिए यह बात समझ में भी आ गई होगी कि पॉलिटिकल होने का ड्रॉबैक भी कुछ होता है और उसके भी कुछ नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो वो मेरे और आपके सामने दोनों के समकक्ष प्रस्तुत हुआ है। मैं सभी मित्रों को पुनः इस बात की पूरी प्रामाणिकता देती हूं कि मेरा कभी इस तरह का ना भाव रहा है और ना कभी आगे रहेगा। आप सब मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे लिए उतने ही स्नेही हैं, और मेरा जो बेटी का संबंध मेरी विधानसभा में है, मेरे साथ खड़ा हुआ मेरा पूरा विधानसभा है। इसलिए मैं सभी मित्रों को और सभी अपने साथियों को बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सभी को नमस्कार।